तो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं रितेश और आज है 8 जून। तो 8 जून से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम उन करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं, बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको मेरे आवाज से ही पता चल गया होगा, तबीयत मेरी थोड़ी सी खराब है। फिर भी आप लोगों की क्लास नहीं रुकनी चाहिए, क्लास डेली होना चाहिए, इसीलिए इस क्लास को किया जा रहा है। अदरवाइज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है, क्लास लेने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन आप लोगों की क्लास नहीं रुकनी चाहिए, इसी के लिए क्लास लिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज थोड़ा सा आप लोग भी एडजस्ट करेंगे। हो सकता है कि मेरी आवाज आप लोगों तक थोड़ी खराब पहुंचे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करेंगे और हमारा साथ देंगे। और इस क्लास के बारे में बात करते हैं, तो जो भी ऐसे लोग हैं जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, उनको मैं ये बता दूं ये जो क्लास है ये डेली होती है और डेली सुबह 5 बजे होती है। इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डेली बात करते हैं। तो इस क्लास को आप लोग डेली ले, और ये क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। चाहे हम लोग जेपीएससी की बात करें, चाहे हम लोग जेएसएससी की बात करें, चाहे झारखंड पुलिस की बात करें, तो आप झारखंड के कोई सा भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है, तो चलिए 8 जून के करंट अफेयर्स के बारे में आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, और इस क्लास के पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप मेरे पीछे टेलीग्राम चैनल के डिटेल्स देख सकते हैं, झारखंड एजुकेशन हब के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, और उस टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल के लिंक की भी बात करते हैं, तो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करें। हाँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो आज भर आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले करंट अफेयर के बारे में देखते हैं। झारखंड के किस जिले में झारखंड सरकार के द्वारा 5 स्टार होटल को खोला जाएगा? तो झारखंड सरकार के द्वारा 5 स्टार होटल झारखंड के किस जिले में खोला जाएगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर 5 स्टार होटल की बात करेंगे, तो 5 स्टार होटल जो है झारखंड सरकार के द्वारा देवघर जिले में खोला जाएगा। कहां पे? देवघर जिले में। ऑप्शन डी इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देवघर। अब देवघर जिले में झारखंड सरकार के द्वारा 5 स्टार होटल को क्यों खोला जा रहा है, और झारखंड सरकार अब सभी कामों को बंद करके क्या 5 स्टार होटल खोलने पे लग गई है? कई सवाल होंगे आपके मन में, तो चलिए एक एक सवाल के बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, तो सर झारखंड सरकार अब 5 स्टार होटल खोलने के ऊपर ध्यान क्यों दी है? झारखंड सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, झारखंड सरकार को झारखंड के लोगों को रोजगार मिले, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये सब ध्यान देने को छोड़कर झारखंड सरकार ने होटल बनाने को ऊपर ध्यान दिया है। एक्चुअली हुआ क्या है, एक्चुअली आप लोग जानते हैं देवघर जिले को अब जो है बढ़ावा मिल पा रहा है। देवघर जिले में डेवलपमेंट जो है वो किया जा रहा है। किस तरीके का डेवलपमेंट किया जा रहा है आप देखेंगे। देवघर जिले में एम्स का निर्माण किया गया, देवघर जिले में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया गया। तो लगातार देवघर जिले में जो डेवलपमेंट है वो किया जा रहा है। और आपको मैंने इसी क्लास में बताई है कि 100 एकड़ भूमि पर देवघर जिले में एक बड़ा पार्क का निर्माण भी किया जाएगा। 100 एकड़ भूमि, सोचिए, छोटा मोटा पार्क होगा नहीं। यानी आप एक तरीके से कह सकते हैं लगातार देवघर जिले में डेवलपमेंट जो है झारखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, किया जा रहा है। यहां पे एम्स का निर्माण किया गया, यहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया गया, जिससे जो विदेशी हैं, विदेशी कौन? पर्यटक, विदेशी पर्यटक जो हैं वो देवघर जिले में आ रहे हैं। ठीक है, अब देवघर जिले में आ रहे हैं तो कई बाहर देशों से भी देवघर में जो पर्यटक है वो आ रहे हैं। यानी देवघर में टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल पा रहा है। जब टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है, देवघर में किसी और राज्य से पर्यटक आ रहे हैं, दूसरे देशों से भी पर्यटक आ रहे हैं, किसी और राज्य से जब लोग एम्स में अपना इलाज कराने के लिए आएंगे, तो उनके रहने की व्यवस्था कहां से होगी? अगर मान लेते हैं फॉरेनर आते हैं, विदेशी जो पर्यटक है वो देवघर में आते हैं, तो
उनके रहने के लिए भी एक हाई क्वालिटी का होटल होना चाहिए, उच्च गुणवत्ता वाला 5 स्टार होटल होना चाहिए। तो देवघर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और जो विदेशी पर्यटक हैं, ठीक है, वो देवघर जिले में आएंगे तो वो रहेंगे कहां पे, उनकी रहने की व्यवस्था करने के लिए देवघर जिले में झारखंड सरकार एक 5 स्टार होटल का निर्माण जो है वो करेगी। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देवघर। ठीक है, देवघर जिले में झारखंड सरकार के द्वारा 5 स्टार होटल का निर्माण जो है वो किया जाएगा। और जितनी भी बातें अभी हम लोग कहे हैं उन सभी बातों के बारे में आपको यहाँ पे रिटर्न में फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है, रिटर्न फॉर्मेट में आपको सभी बातें जो है मिल जाएगी। कुछ इस तरीके का होटल, एग्जैक्टली यही होटल नहीं है, ये आपको दिखाने के लिए लाया गया है तस्वीर कि कुछ इस तरीके का जो होटल है वो देवघर जिले में झारखंड सरकार के द्वारा निर्माण किए जाएंगे। ठीक है, आइए और देवघर जिले के बारे में बात करते हैं। तो आप ये झारखंड के मैप में देख रहे हैं देवघर, आप ये झारखंड का मैप देख रहे हैं और झारखंड के मैप में आप जो रेड कलर से शेडेड पोर्शन देख रहे हैं वो कौन सा है, वो है देवघर जिला। बात करेंगे देवघर जिले की, तो देवघर जिले की स्थापना कब की गई थी? देवघर जिले की जो स्थापना है वो कब, तो पेन कहां गया, हाँ 1 जून 1983 को, 1 जून 1983 में देवघर जिले की जो स्थापना है वो किया गया था। ठीक है, देवघर जो है कौन से राज्य के साथ, तो ये बिहार के साथ अपनी जो सीमा है वो साझा करता है। अगर झारखंड के बात करेंगे तो दुमका, जामतोड़ा, गिरिडीह देख सकते हैं। झारखंड के दुमका, जामतोड़ा और गिरिडीह जिले के साथ ही साथ बिहार राज्य के साथ ये जो अपनी सीमा है वो साझा करता है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। देवघर को झारखंड की धार्मिक राजधानी के नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है, तो देवघर को। झारखंड की धार्मिक राजधानी देवघर को। ठीक है, देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है और इसी कारण से देवघर को झारखंड की धार्मिक राजधानी और सांस्कृतिक राजधानी जो है वो कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं और बात करेंगे देवघर की। तो आप यहाँ पे सभी डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, देवघर के बारे में, देवघर में 2 सब डिवीजन भी है। ठीक है, देवघर और मधुपुर, और ये देवघर के आप 10 ब्लॉक को देख सकते हैं, यानी देवघर में टोटल 10 ब्लॉक है। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आज भर थोड़ा आप लोग एडजस्ट करेंगे क्योंकि तबीयत जो है थोड़ी सी खराब है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में अडानी ग्रुप के द्वारा झारखंड के किस जिले में पावर प्लांट को शुरू किया गया है? तो देखिए अडानी ग्रुप, अडानी आप तो नाम सुने होंगे, गौतम अडानी। ठीक है, तो अडानी ग्रुप के द्वारा झारखंड के गोड्डा जिले में, कहां पे, झारखंड के गोड्डा जिले में क्या किया गया है, तो एक पावर प्लांट की शुरुआत की गई है। और ये जो पावर प्लांट है ये दूसरा पावर प्लांट है, यूनिट 2 है, यानी यूनिट 1 की शुरुआत पहले की जा चुकी है। इसके बारे में आइए बात करते हैं। सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जो है गोड्डा हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर गोड्डा। ठीक है, तो अडानी ग्रुप के द्वारा गोड्डा जिले में एक पावर प्लांट का अभी हाल ही में शुरुआत किया गया है। ठीक है, एक्चुअली गोड्डा जिले में अडानी ग्रुप के द्वारा 2 पावर प्लांट का निर्माण किया गया है, यूनिट 1 और यूनिट 2। इनमें से यूनिट 1 की बात करेंगे तो दिसंबर 2022 में यूनिट 1 को शुरू कर लिया गया है और फाइनली जून 2023 में यूनिट 2 को भी शुरू कर लिया गया है। अब बात करेंगे इन पावर प्लांटों की, तो एक पावर प्लांट में 800 मेगावाट बिजली का जो उत्पादन है वो होगा एक में, तो 2 में 1600, एक में 800 मेगावाट, तो 2 यूनिट में 1600 मेगावाट बिजली का जो उत्पादन है वो होगा। कहां पे, गोड्डा जिले में इस पावर प्लांट को लगाया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा। ठीक है, और ये जो बिजली का उत्पादन होगा, 1600 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, ये बिजली कहां पे एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो इस बिजली को बांग्लादेश एक्सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, यानी झारखंड में निर्मित जो बिजली है, जो पावर प्लांट अडानी ग्रुप के द्वारा लगाया गया है, इस पावर प्लांट की जो बिजली है वो बांग्लादेश एक्सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है,
भारत सरकार और बांग्लादेश के बीच एमओयू हुआ है इसके लिए, और अडानी ग्रुप ने झारखंड के गोड्डा जिले में इस पावर प्लांट को लगाया है। यहां से टोटल 1600 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और ये 1600 मेगावाट बिजली बांग्लादेश में एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो आप में से बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन सबसे पहले आएगा कि सर आप ये बताइए, क्या बताइए कि जब झारखंड में बिजली प्लांट को लगाया गया, झारखंड के लैंड का उपयोग किया गया, झारखंड के रिसोर्सेस का उपयोग किया गया, लेकिन इस बिजली को जब बांग्लादेश एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो झारखंड को इससे क्या लाभ हुआ? तो अडानी ग्रुप के द्वारा झारखंड के कई लोगों को रोजगार मिला है, पहला लाभ। दूसरा लाभ ये कहा गया है अडानी ग्रुप के द्वारा, अडानी ग्रुप और झारखंड सरकार के बीच में भी एमओयू हुआ है। एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या एमओयू हुआ है? तो ये एमओयू हुआ है, अडानी ग्रुप के द्वारा कहा गया है कि हम झारखंड को 400 मेगावाट बिजली जो है वो देंगे। ठीक है, कहां से देंगे? तो हम अपने किसी और प्लांट से, जो गोड्डा में प्लांट है, इस प्लांट से नहीं देंगे। इस प्लांट से जो टोटल बिजली उत्पादन होगा उसको हम बांग्लादेश एक्सपोर्ट करेंगे। झारखंड सरकार जब भी बोलेगी और जब भी झारखंड को नीड होगा, मैं किसी और पावर प्लांट से, यानी अडानी ग्रुप के किसी और पावर प्लांट से झारखंड को 400 मेगावाट बिजली जो है वो दिया जाएगा। तो ये एमओयू हुआ है, यानी इस पावर प्लांट से झारखंड को 400 मेगावाट जो बिजली है उसका लाभ हुआ है। साथ ही साथ झारखंड के कई लोगों को रोजगार मिला है और झारखंड में क्या हो रहा है? तो झारखंड में इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं झारखंड को फायदा है। ठीक है, तो बाकी जो भी बातें यहां पे कही गई, आप इस चीज को देखिए। 15 दिसंबर 2022 में यूनिट 1 को, यानी पहले यूनिट की शुरुआत की गई है, और सॉरी जून 2023 में दूसरे यूनिट को भी शुरू कर लिया गया है। ठीक है, और बांग्लादेश जो है एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो जितनी भी सारी चीजें हैं यहाँ पे लिखी हुई आपको मिल जाएगी रिटन फॉर्मेट में, और ये सभी चीजें आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अडानी ग्रुप के द्वारा ये जो पावर प्लांट है वो गोड्डा में लगाया गया है। ठीक है, और टोटल जो है पावर प्लांट की टोटल कैपेसिटी की बात करेंगे तो इसका टोटल कैपेसिटी है, एक यूनिट का 800 और 2 यूनिट लगाए गए हैं तो टोटल 1600 मेगावाट। ठीक है, और इस बिजली को कहां पे एक्सपोर्ट किया जाएगा? तो बांग्लादेश। अब इस चीज को याद रखेंगे, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि अडानी ग्रुप के द्वारा झारखंड के गोड्डा जिले में जो पावर प्लांट लगाया गया है उसके बिजली को किस देश में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बांग्लादेश एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, आइए अब बात करेंगे गोड्डा की। तो ये आप झारखंड का मैप देखिए, और झारखंड के मैप में आप देख रहे हैं गोड्डा जिले को। झारखंड का मैप देखिए, झारखंड के मैप में ये जो रेड कलर से आप पोर्शन देख रहे हैं ये है गोड्डा। अब गोड्डा की बात करेंगे तो गोड्डा जिले की स्थापना भी कब किया गया है? देवघर जिले की स्थापना 1983 को, तो गोड्डा जिले की स्थापना भी 1983 को ही किया गया है। ठीक है, 1983 को। और देवघर की तरह ये भी झारखंड के बिहार स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री जो है शेयर करती है। साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, 3 जिलों के साथ, झारखंड के 3 जिलों के साथ और बिहार के साथ ये जो अपनी बाउंड्री है वो शेयर करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाल ही में छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया था, क्या आयोजित किया गया था? राष्ट्रीय रामायण महोत्सव। और प्रथम राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया था। ठीक है, और इसमें हमारे झारखंड की जो टीम है, झारखंड की टीम ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो जब झारखंड की टीम ने पार्टिसिपेट किया था तो झारखंड के टीम को कौन सा स्थान दिया गया है, कौन सी रैंकिंग दी गई है? झारखंड के टीम को 3rd रैंकिंग दी गई है, तीसरा स्थान दिया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ में रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, अब आप यहां पे देखिए प्रथम राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, प्रथम राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया था छत्तीसगढ़ में, और इसमें झारखंड से नंदलाल नाटक की टीम जो है वो पार्टिसिपेट किए थी। तो झारखंड से कौन सी टीम? नंदलाल नाटक की टीम। और इस महोत्सव में झारखंड को तीसरा स्थान मिला है। आप देखिए अच्छे से। ठीक है,
इस महोत्सव में झारखंड को तीसरा स्थान जो है वो मिला है। तो 1 से लेकर 3 जून तक इसका जो आयोजन है वो छत्तीसगढ़ में किया गया था, जिसमें झारखंड के नंदलाल की तो टीम जो है वो पार्टिसिपेट की थी और झारखंड के इस टीम को तीसरा स्थान यानी थर्ड रैंकिंग जो है वो मिली है। ठीक है, आइए छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ जो है झारखंड का पड़ोसी राज्य है, यानी हमारा पड़ोसी राज्य है और हम जो है अपनी बाउंड्री को छत्तीसगढ़ के साथ शेयर करते हैं। तो झारखंड के कौन से साइड में है? झारखंड के पश्चिम में है। देखिए, झारखंड के वेस्ट में है। ये झारखंड का हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो झारखंड के वेस्ट में है छत्तीसगढ़। ठीक है, झारखंड के वेस्ट में है छत्तीसगढ़। कितने जिले झारखंड के? तो आप ये देखिए, गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा, ये झारखंड के 4 जिले। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि झारखंड के कितने जिले छत्तीसगढ़ के साथ अपनी जो सीमा है वो साझा करता है, तो 4 जिले। ठीक है, कौन कौन से? गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ के कितने जिले, तो आप देखिए छत्तीसगढ़ के 2 जिले। अब ये 2 जिले कौन कौन से हैं? बलरामपुर और जसपुर। बलरामपुर और जसपुर ये छत्तीसगढ़ के 2 जिले हैं। झारखंड के 4 जिले और छत्तीसगढ़ के 2 जिले आपस में अपनी जो सीमा है वो साझा करता है। ठीक है, चलिए, हाल ही में झारखंड एमएसएमई पॉलिसी को किसके द्वारा स्वीकृति दिया गया है? ठीक है, एमएसएमई पॉलिसी। तो झारखंड एमएसएमई पॉलिसी को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो स्वीकृति है वो दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा झारखंड एमएसएमई पॉलिसी को स्वीकृति दिया गया है। एमएसएमई इंडस्ट्रीज को राज्य में बढ़ावा देने के लिए किया गया है और एमएसएमई इंडस्ट्रीज को राज्य में बढ़ा दिया जाएगा। साथ ही साथ जो भी कंपनी एमएसएमई इंडस्ट्रीज झारखंड में डेवलप करेगी उन्हें 10 करोड़ तक का जो सब्सिडी है वो दिया जाएगा। ठीक है, झारखंड एमएसएमई पॉलिसी को जो स्वीकृति है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दिया गया है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। ठीक है, अब बात करेंगे एमएसएमई की। तो देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इसका जो स्वीकृति है, परमिशन है, दुआ दिया गया है। इसके बाद ये जाएगी झारखंड कैबिनेट में। झारखंड कैबिनेट में जाने के बाद झारखंड कैबिनेट से पास होगी। झारखंड कैबिनेट से पास होने के बाद ये जाएगी राज्यपाल के पास और राज्यपाल के स्वीकृति के बाद ये एमएसएमई पॉलिसी को झारखंड में लागू जो है वो कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड में एमएसएमई पॉलिसी को लाया गया है। ठीक है, आज बार थोड़ा आप लोग एडजस्ट करेंगे। आप लोग समझ पा रहे हैं मेरे अंदर भी जो एनर्जी है वो डेवलप नहीं हो पा रही है, तबीयत थोड़ी सी खराब है। ठीक है, फिर भी आप लोगों का क्लास ना रुके, इसके लिए ये क्लास को किया जा रहा है। ठीक है, हाल ही में रांची में आयोजित नेशनल रोड स्केटिंग चैंपियनशिप में झारखंड को कितने पदक मिले हैं? तो आप लोगों को पता होगा, इसके बारे में आप लोगों को बताया गया था कि 1 जून से रांची में 4th नेशनल रोड स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया होगा। जो लोग रेगुलर है उनको पता होगा, 1 जून से रांची में 4th नेशनल रोड स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। ठीक है, और रांची में ये पहली बार है जब रोड स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है और इसमें हमारे झारखंड को 2 पदक मिले हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2। झारखंड को 2 पदक मिले हैं और हर्षराज खलको, ठीक है, हर्षराज खलको ये झारखंड के खिलाड़ी है और इन्हें ही 2 पदक जो है वो मिले हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ झारखंड के करंट अफेयर्स थे जिनके बारे में आज हम लोग चर्चा किए हैं। हाँ, मैं ये मान रहा हूं कि आज मेरी थोड़ी सी एनर्जी वो नहीं रही है जो डेली रहती है। एक्चुअली तबीयत जो है थोड़ी सी खराब है, लेकिन आप लोगों ने भरपूर साथ दिया है और जैसे ही तबीयत अच्छी होगी हम लोग पूरे एनर्जी के साथ में इस क्लास को करेंगे। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं। कल का क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ यूं था कि हाल ही में कोयला उत्पादन के मामले में किस कोल कंपनी को भारत सरकार के द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो कोयला उत्पादन के मामले में भारत सरकार के द्वारा किसे, एमसीएल यानी महानदी कोलफील्ड लिमिटेड,
ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, MCL। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड को भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया है, भारत सरकार के द्वारा जो ये है पुरस्कार है वो दिया गया है। और आज का जो आंसर है, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए हैं, लेकिन आंसर जो है ला नहीं पाया है। ठीक है, जिसका भी आंसर है वो दिखा दिया जाएगा आपको कल के क्लास में, क्योंकि आज जो है तबीयत थोड़ी सी खराब है। आप खुद सोचिए, आपकी तबीयत खराब होती है तो आप बेड पे बैठे रहते हैं या तो लेटे रहते हैं। मेरी तबीयत खराब हो गई है, सबसे पहला चीज तो पूरा कंटेंट बनाना पड़ा है। ठीक है, जो भी चीजें हैं उसको टाइपिंग करनी पड़ी है, कंटेंट बनाना पड़ा है, करंट अफेयर्स को खोजना पड़ा है, कहां से करंट अफेयर मिलेंगे उस चीज के बारे में किया गया है। उसके बाद आप लोगों के लिए क्लास दिया जा रहा है, थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, तो आप थोड़ा समझिए और आंसर भी आप लोग दे देंगे आज के क्वेश्चन का। क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी को एशिया का एथलीट एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, तो झारखंड के कौन से खिलाड़ी को एशिया का एथलीट एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है। ठीक है, तो जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दे। सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, आशा किरण बारला या फिर निक्की प्रधान, क्या होगा सही आंसर। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। तबीयत भी थोड़ी सी खराब है और ज्यादा आप लोगों के साथ आज डिस्कस भी नहीं कर पाए हैं। कल के क्लास में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चन का जो भी सही आंसर दिए हैं अच्छे से डिटेल में, उस कमेंट को भी कल के क्लास में दिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।